दोस्तों, अगर किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी आ जाए तो उसे बिजनेस में और जॉब में बहुत सक्सेस मिलती है और वो बहुत थोड़े टाइम में मिलियनियर से बिलियनियर बन जाता है। गौर करें तो होंडा मोटर से आईफोन, आईफोन से मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड से तमाम एफएमसीजी ग्रुप्स, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस ग्रुप्स और तमाम बिजनेस ग्रुप्स के सक्सेस की सबसे बड़ी वजह हाई सेल्स हैं। सेल्स दुनिया का आसान तरीन काम है अगर सीख के और स्ट्रेटजी से किया जाए, और यही मुश्किल तरीन काम है अगर सीखे बगैर किया जाए। दोस्तों, हर किसी को जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट सेल करें, आप जॉब इंटरव्यू में खुद की एबिलिटी सेल करें, या किसी क्लाइंट को रियल एस्टेट या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए अपना आइडिया सेल करें, या अगर आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कई गुना बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कई गुना बढ़ाना होगी, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपको सेल को बढ़ाने की 8 मोस्ट पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगा, जो मैंने एज कंसल्टेंट अपने बहुत से एफएमसीजी, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस के क्लाइंट्स को इनके बिजनेस में इंप्लीमेंट करवाई। इनकी सेल्स 300 टाइम्स तक बढ़ गई। दोस्तों, अगर आप इन टेक्निक्स में से सिंगल टेक्निक पे भी मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपकी सेल बहुत बढ़ जाएगी, और अगर आप इन तमाम टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी सेल मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी। इस वीडियो में प्रॉस्पेक्ट का वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है प्रॉस्पेक्ट एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर होता है। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर सेल्स की 8 पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक्स सीखते हैं। फर्स्ट टेक्निक, प्रोडक्ट नॉलेज। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कस्टमर इस सेलमैन से प्रोडक्ट खरीदनी पसंद करते हैं जिसकी प्रोडक्ट के बारे में और कंपेटिटर प्रोडक्ट के बारे में ऑथेंटिक मालूमात हों और इसकी प्रोडक्ट के फीचर पे मुकम्मल ग्रिप हो। रिसर्च से ये बात भी साबित हुई है कि सेलमैन प्रोडक्ट के बारे में खुद जितना कन्विंस होगा इतने ही इत्मीनान से सेल करेगा और प्रोडक्ट के सेल के चांस बढ़ जाएंगे। इसके लिए आप खुद को एज सेल्समैन कस्टमर की जगह रख के देखें कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं ये इतनी अट्रैक्टिव है कि अगर आपके पास बजट हो, आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। नंबर 2, गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेने से बहुत से फायदे होते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट ये परसीव करता है कि आपको उसके टाइम का एहसास है, इन रिटर्न वो भी आपके टाइम का एहसास करता है, तो प्रोस्पेक्ट आपका मुंतज़िर होता है, इतने वक्त को सिर्फ आपके लिए स्पेयर कर देता है और अपना फोकस बाकी एक्टिविटी से हटा के आपकी तरफ करता है और आपकी प्रेजेंटेशन गौर से सुनता है, जिससे प्रोडक्ट सेल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कस्टमर से मीटिंग से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम सेल्स प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन है। अगर आपको कहा जाए आपको एक ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देनी है जिसके आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप यकीनन प्रेजेंटेशन की तैयारी पे कई घंटे सर्व करेंगे और आप अच्छे से प्लान करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कहां से स्टार्ट हो, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, प्रेजेंटेशन का एंड कहां पे करना है। ये तैयारी आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपने बहुत से लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी है। आपने ख्वाह 100 बंदे के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो या एक के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो, आपकी तैयारी एक जैसी होनी चाहिए, खुसूसन जब आपने सेल्स प्रेजेंटेशन देनी हो। आप हर प्रोस्पेक्ट को अहम समझें और हर सेल इंटरव्यू को संजीदगी से तैयार करें। इससे भी आपकी सेल डील होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नंबर 3, कॉन्टैक्ट इंक्वायरी विद इन 5 मिनट्स। दोस्तों, जब भी आपको फोन या ईमेल के थ्रू इंक्वायरी आए, आप फौरी तौर पे उसके रिस्पांस की कोशिश करें, क्योंकि रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि कस्टमर का इंक्वायरी करने के 1 मिनट में इंटरेस्ट लेवल 391% होता है, 2 मिनट बाद कम होके 166% रह जाता है और 3 मिनट बाद 98% रह जाता है और ग्रेजुअली 30 मिनट बाद 62%, 1 घंटे बाद 36%,
और 24 आवर्स बाद ये सिर्फ 17% रह जाता है। इसलिए सेल की इंक्वायरी आते साथ ही रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक और रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि सेल्स इंक्वायरी आने के 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स देने से प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस 21 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 4, मेक 6 अटेम्प्ट्स टू रीच लीड। कभी लीड पर कॉल करने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत से सेलमैन 1 या 2 दफा ट्राई करने के बाद कोशिश छोड़ देते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि 6 टाइम कॉल करना एक मैजिकल नंबर है। 6 अटेम्प्ट में से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होती है और सेल्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 5, कॉल अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। अक्सर सेल के रिलेटेड लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सेल कॉल किस टाइम करनी चाहिए। कस्टमर आपकी बात अच्छे से इस टाइम सुनता है जब वो थोड़ा फ्री हो। हर इंडस्ट्री और इंडिविजुअल का फ्री टाइम मुख्तलिफ होता है। सेल्स कॉल कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से करनी चाहिए। रिसर्च से बात साबित हुई है कि कॉल करने का बेस्ट टाइम सुबह 8 to 9 और शाम 4 to 5 है। नंबर 6, बेस्ट वीक डे टू मेक सेल्स कॉल। दोस्तों, कस्टमर को किस दिन कॉल करनी चाहिए, रिसर्च ने यह मसला भी हल कर दिया है। मिड वीक कस्टमर को सेल कॉल करने का बेहतरीन टाइम है। मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को कस्टमर को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में वर्कलोड कम होता है। नंबर 7, डू नॉट टॉक बैड अबाउट कंपेटिटर। इंसानी दिमाग की ये केमिस्ट्री है कि जो भी कोई नेगेटिव बात करेगा वो इस इंडिविजुअल को भी नेगेटिव बात का हिस्सा समझेगा। इसलिए सेल इंफॉर्मेशन देते हुए कंपेटिटर के बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए। जैसे अगर आपसे प्रोस्पेक्ट कहता है कि आपसे पहले फला इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इंफॉर्मेशन देने आए थे, तो आपको कहना चाहिए कि वो कंपनी भी अच्छी है, और अगर आपकी कंपेटिटर कंपनी अच्छी नहीं है तो भी आप नेगेटिव कमेंट ना करें, खामोश रहें। इस तरह करने से प्रोस्पेक्ट पे आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। मोस्ट पावरफुल टेक्निक 8, सेट डेली कॉल्स टारगेट। आप इस वक्त तक कमीशन हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सेल ना करें। आप सेल इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप ऑर्डर ना लें। आप ऑर्डर इस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक आप क्लाइंट से मुलाकात ना करें। आप क्लाइंट से इस वक्त तक मुलाकात नहीं कर सकते जब तक आप क्लाइंट को कॉल ना करें। आप बिजनेस की ख्वाह किसी भी स्टेज पे चले जाएं, बिजनेस की बेस है सेल्स, और सेल्स की बेस है कस्टमर को कॉल्स करना, कस्टमर से मुलाकात करना और मुसलसल मुलाकात करना। इसलिए आप डेली एक टारगेट सेट करें कि आपने डेली इतने पुराने क्लाइंट्स को कॉल करनी है और इतने न्यू क्लाइंट्स को कॉल करनी है। सपोज आप ये टारगेट सेट करते हैं कि मैंने डेली 7 एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कॉल करनी है और 3 न्यू क्लाइंट्स को कॉल करनी है। न्यू कस्टमर के साथ साथ आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को कन्विंस करना आसान होता है और उसे आप अपनी न्यू प्रोडक्ट ऑफर्स सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सेल्स इंडिविजुअल का कस्टमर से कॉन्टैक्ट मोस्टली फोन पे होता है। इंटरनेट और व्हाट्सएप पे मैसेज से भी इंटरेक्शन काफ़ी इजी हो गया है, लेकिन फेस टू फेस मीटिंग आज भी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। कस्टमर से मिलने के बहुत से फायदे हैं, जैसे फेस टू फेस मीटिंग से प्रोस्पेक्ट से इनफॉर्मल गपशप हो जाती है और इनफॉर्मल गपशप में काफ़ी बिजनेस होता है। कस्टमर की इंटरेस्ट और बजट का आइडिया हो जाता है, कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं, और जब प्रोस्पेक्ट आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है तो अक्सर कस्टमर्स अपने जाने वालों को आपको रेफर कर देते हैं। ये बातें मैंने आपको हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग बाय फ्रैंक बेचगर और लेटेस्ट सेल्स रिलेटेड आर्टिकल से बताई हैं। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन से हैं या आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि
आपको मेरी हर न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे वो तमाम दोस्त जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका स्पेशल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।